हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 3 तारीख की वर्कशीट और ये कार्यपत्रक है 78 कक्षा 3 से 5वीं के लिए है। सबसे पहले बच्चे अपना नाम लिखेंगे, फिर कक्षा व विभाग और उसके बाद अध्यापक अध्यापिका का नाम। तो आज की वर्कशीट का हेडिंग है सच्चा दोस्त। आज हम पढ़ने वाले हैं सच्चे दोस्त के बारे में। सबके पास एक ना एक सच्चा दोस्त तो होता ही है। देखते हैं क्या लिखा है इसमें। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो सुख दुख में हमारे काम आते हैं। तो कह रहे हैं कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमारे हैप्पी टाइम्स पे, हमारे सैड टाइम्स में हमारे काम आते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं और हमारा ख्याल भी रखते हैं। हमें कुछ देते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगते। ऐसा कोई दोस्त होता है भला बताओ, जो हमें देते हैं पर हमसे नहीं लेते। आप सब सोचेंगे कि ऐसे दोस्त हमें भला कहाँ मिल सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप किसी को गिफ्ट दोगे तो वो भी आपको गिफ्ट देता है। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो आपको गिफ्ट पे गिफ्ट दिए जा रहा है और आप उसे नहीं दे रहे हो। ऐसा कोई नहीं होता। तो देखिए, क्या सचमुच ऐसे दोस्त होते हैं? आपके प्रश्नों का उत्तर है जी हाँ, ऐसे दोस्त होते हैं जो सिर्फ देना जानते हैं। ऐसे दोस्त होते हैं जो सिर्फ देते रहते हैं, लेते नहीं हैं। हमारे ऐसे दोस्त हैं पेड़, और उसे वृक्ष भी कहते हैं। तो पेड़ क्या करते हैं? हमें फल, फूल, सब्जियां, क्या क्या नहीं मिलता हमें। फल मिलते हैं हमें पेड़ों से, है ना? कितनी चीजें मिलती हैं। पर क्या हम कभी पेड़ को कुछ देते हैं, गिफ्ट करते हैं? नहीं, पेड़ तो हमसे नहीं कहता कि हम मुझे भी फल दो तभी मैं तुम्हें फल दूंगा। नहीं, तो वो हमें बस देते ही जाता है ना? पेड़ हमेशा हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं। पेड़ों की हर भाग में हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। तो बताओ बच्चों, जो पेड़ का हर एक भाग होता है उससे हमें कोई ना कोई चीज जरूर प्राप्त होती है, जरूर मिलती है। अब देखते हैं प्रश्न 1। पेड़ों के बारे में अपने घर के बड़ों से और जानकारी इकट्ठा कीजिए और नीचे दी तालिका को पूरा कीजिए। अब आपने क्या करना है? पेड़ों के बारे में अपने घर के बड़ों से पूछना है, मम्मी पापा से पूछना है, उनसे जानकारी इकट्ठा करनी है और फिर जो नीचे दी गई तालिका है उसको पूरी करनी है। पहला, एक तरफ पेड़ के भाग का चित्र है, पेड़ का भाग बना हुआ है। यहाँ दूसरे ब्लॉक में आपने क्या करना है? पेड़ के भाग का नाम, ये कौन सा भाग है वो लिखना है। फिर तीसरे में यह किस काम आता है, फिर यहाँ आपने लिखना है कि ये भाग किस काम आता है। तो पहले मैं आपको दूसरा डब्बा पूरा कराऊंगी, फिर तीसरा डब्बा। आइए देखते हैं, पहले हम पेड़ के भाग का नाम लिखेंगे। पहला भाग, ये कौन सा भाग है पेड़ का? ये पेड़ की है जड़। तो आइए बच्चों साथ में लिखते हैं जड़। सब लिखेंगे ज, फिर सब लिखेंगे ड़, जड़। ओके, ये हो गया जड़। दूसरा भाग क्या है? ये क्या है? फूल। सब लिखेंगे फूल। नाम के साथ साथ लिख लो बच्चों, फूल। अब तीसरा, ये क्या है? ये है पत्ती। आइए लिखते हैं यहाँ प, आधा तो, ती, पत्ती। अगला क्या है? ये क्या है? अब ये पेड़ का कौन सा भाग है? ये है तो, ना, तना। अब ये आखिरी, ये सेब क्या होता है?
फल, हमें पेड़ से मिलता है फल। अब क्या करना है, आखिरी डब्बे में लिखना है यह किस काम आता है। जो ये पेड़ का भाग है जड़, ये किस काम आता है। जड़ किस काम आता है, तो जो पेड़ का जड़ होता है, जड़ पौधे को भूमि में जमाए रखती है। जो ये जड़ है, अगर ये ना हो तो पेड़ जो है हमारा, जो पौधा है हमारा, वो एक जगह खड़ा नहीं हो पाएगा। वो एक जगह स्थिर सीधे खड़ा रह पाता है जड़ के कारण। जड़ उसे भूमि में जमाए रखती है, उसे धरती से जमाए रखती है, तभी वो सीधा और स्थिर एक जगह खड़ा हो पाता है पेड़। ठीक है। दूसरा, फूल। फूल किस काम आता है। फूल से फल बनते हैं। अगर फूल नहीं उगेंगे तो फिर फल कैसे आएंगे। पहले आप देखोगे जब फल आने वाले होते हैं उससे पहले उसमें छोटे छोटे फूल लगते हैं, तो फूल से फल बनते हैं। और जो कुछ और फूल हैं जैसे गुलाब के फूल, सूरजमुखी के फूल, गेंदे के फूल, ये सब सजावट के काम आते हैं। और ये सब परफ्यूम बनाने के काम भी आते हैं। खुशबू होती है ना इनमें, तो ये परफ्यूम बनाने के काम भी आते हैं। और कुछ कुछ ऐसे फूल हैं जो दवाई बनाने में भी हम इस्तेमाल करते हैं। पत्ती। पत्ती किस काम की आती है। जो पेड़ की पत्ती होती है, वृक्षों की पत्तियां खाने के काम आती हैं। जैसे कि तेज पत्ता, आपने सुना होगा तेज पत्ता, जो हम खाने में डालते हैं। तो कुछ ऐसी पत्तियां हैं जिन्हें हम खाते हैं, जो खाने में काम आती हैं। और औषधि बनाने में भी पत्तियों का भरपूर उपयोग होता है। औषधि मतलब दवाई बनाने में भी हम इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। तो पत्तियां दो काम आती हैं, दो से भी ज्यादा काम आती है, पर मैंने यहाँ सिर्फ दो लिखी है। एक मैंने लिखा है कि वो खाने के काम आती है, और दूसरा औषधि बनाने के काम आती है। तना क्या काम आता है। तना, तने से शाखाएं निकलती हैं और उन पर फूल, पत्ती और फल लगते हैं। तो तना किस काम आता है। तना से देखो ये क्या निकल रही है, शाखाएं, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं ब्रांचेस। तो ब्रांचेस निकल रहे हैं, शाखाएं निकल रही हैं। और उन पर फिर क्या लगते हैं, जो शाखाएं होती हैं उन पर फूल लगते हैं, पत्ती लगते हैं और फल लगते हैं। तो तना इस काम आता है। फल किस काम आता है। फल से बीज बनते हैं। अगर बीज नहीं होंगे तो क्या फिर फूल निकलेंगे। फूल नहीं निकलेंगे, ना उसमें फल उगेंगे। तो फल से क्या निकलता है, बीज। उससे बीज बनते हैं और किस काम आता है, और फल खाने के काम भी आता है। तो बच्चों, इतनी सी थी आपकी वर्कशीट। अब मिलते हैं आपकी अगली वर्कशीट के साथ मंडे को। तब तक आप एंजॉय करिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें भी ये वीडियो आप भेजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। बाय बाय बच्चों।